हेलो बच्चों, आज हम मानव पर्यावरण अन्योन्यन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के भाग 2 पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन के स्थिति एवं विस्तार से। बच्चों, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियां मिलके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। अगर हम बात करें इसके विस्तार की, तो इस बेसिन का विस्तार उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में 21 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य स्थित है। बच्चों, जैसा कि हम इस मानचित्र में देख सकते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन उत्तर में हिमालय, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार एवं पश्चिम में दिल्ली उच्च भूमि एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी के बीच विस्तृत है। बच्चों, हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन को जारी रखते हुए हम स्थिति और विचार पे थोड़ी और चर्चा करते हैं। बच्चों, गंगा की सहायक नदी घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, यमुना और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जैसे कि दिहांग, लोहित, दिबांग। तो बच्चों, इन दोनों नदियों के सहायक नदी अववाहित होके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन पे जारी रखते हुए अब हम यहाँ की जलवायु पे चर्चा करेंगे। बच्चों, मुख्यतः यहाँ की जलवायु जो है वो मानसूनी है। मानसून काल मध्य जून से मध्य सितंबर तक होता है और बच्चों, यह काल अर्थात ये पीरियड जो है यहाँ पे वर्षा काल का होता है। बच्चों, ग्रीष्म ऋतु गर्म एवं आर्द्र तथा शीत ऋतु जो है ठंडी और शुष्क होती है। बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन को जारी रखते हैं। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे वनस्पति एवं वन्य जीव पर। बच्चों, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। अगर हम बात करें मैदानों में, तो यहाँ पे सागवान, शीशम, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। बच्चों, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में बांस के झुरमुट भी पाए जाते हैं। और अगर हम डेल्टा क्षेत्र की बात करें, तो डेल्टा क्षेत्र जो है वो मैंग्रोव वनों से ढका हुआ है। बच्चों, यहाँ सुंदरी, बांस और बेल यहाँ की मुख्य वनस्पतियों में गिनी जाती हैं। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल के भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। अगर हम प्रमुख फलों की बागान की बात करें, तो केला जो है बिहार एवं पश्चिम बंगाल में, अमरूद इलाहाबाद एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, लीची बिहार विशेषकर मुजफ्फरपुर में, आम बिहार, पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन को जारी रखते हैं और
अब हम वनस्पति एवं वन्यजीव पे थोड़ी और चर्चा करते हैं। बच्चों, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन जीव भी पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हाथी, बाघ, हिरन एवं बंदर हैं। एक सींग वाला गेंडा भी ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा के क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगरमच्छ और घड़ियाल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन को जारी रखते हुए अब वहां के निवासी पे चर्चा करते हैं। बच्चों, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। इसीलिए इस बेसिन में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। तीव्र ढाल एवं पर्वतीय क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थिति रहने के कारण यहाँ पे कम लोग रहते हैं, जबकि मैदानी प्रदेशों में अनुकूल परिस्थितियां जैसे कृषि, परिवहन, पेयजल, उपजाऊ मिट्टी इत्यादि के कारण यहाँ की जो जनसंख्या है या यहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाती है। बच्चों, मैदानी प्रदेश में उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई की व्यवस्था एवं समतल भूमि के कारण कृषि कार्य की बहुलता है और यहाँ के मुख्य फसल जो है वो है धान, क्योंकि धान के फसल के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है और यह उसी क्षेत्र में उगाया जा सकता है जहाँ पे वर्षा अधिक होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन को जारी रखते हैं और वहां के निवासियों पे थोड़ी और गहरी चर्चा करते हैं। बच्चों, धान के अलावा यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना एवं मक्का है। बच्चों, गन्ना एवं जूट जैसी फसल भी यहाँ उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ भागों में केला, आम, अमरूद और लीची के बागान भी पाए जाते हैं। बच्चों, बिहार के भागलपुर एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन पे जारी रखते हुए वहां के निवासियों पे चर्चा को जारी रखते हैं। बच्चों, मंद ढालों वाले पहाड़, पर्वत एवं पहाड़ियों पे सीढ़ीनुमा कृषि करके फसलें उगाई जाती हैं। बच्चों, पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान पाए जाते हैं और नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। यहाँ पे कतला एवं हिल्सा मछली लोकप्रिय मछली के प्रजातियों में गिनी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन को जारी रखते हुए निवासियों पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। बच्चों, जहाँ कई बड़े कस्बे एवं शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है स्थित हैं। इन शहरों में पटना, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी मुख्य हैं और ये सभी शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। बच्चों, यहाँ स्थित उद्योगों एवं शहरों के अपशिष्ट जो हैं वो जल में बह के नदी में जाते हैं, जिससे नदी को प्रदूषित कर देते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए जहाँ के निवासियों पे कुछ और भी चर्चा करते हैं। बच्चों, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के मुख्य 4 मार्ग प्रसिद्ध हैं। मैदानी इलाकों में सड़क एवं रेल मार्ग। बच्चों, नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग। बच्चों, इन जल मार्ग में
कोलकाता हुगली नदी पे स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह प्रसिद्ध है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में हवाई पतन का भी विकास हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन पे जारी रखते हुए निवासियों पे और अधिक चर्चा करते हैं। बच्चों, यहाँ पे महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्रिया जो है वो है पर्यटन। और पर्यटन की बात करें तो पटना का गोलघर, आगरा का ताजमहल, गया का बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, इलाहाबाद का संगम, असम में कांजीरंगा एवं मानस वन्यजीव अभयारण्य, बिहार के बेगूसराय में कांवर झील पक्षी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटन में शामिल है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन पे चर्चा की, जिसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। और अगले वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।